हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भ में अगर लड़का पल रहा है तो आपको कहाँ दर्द होता है, लेफ़्ट साइड दर्द होता है या फिर राइट साइड होता है, कमर में दर्द होता है या फिर पेट में दर्द होता है, क्या क्या कारण से कमर और पेट में दर्द होता है और क्या क्या कारण से बच्चा लेफ़्ट या राइट होता है तो आपको पेन्स होता है, पेट में पेन्स किस वजह से होता है, कमर में पेन्स किस वजह से होता है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो आपको पता है कि प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों का कमेंट्स और लाइक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है, मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जब आपके कमर में और पेट में पेन्स किस वजह से होता है। लड़का होता है तब होता है, लड़की होती है तब होता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कमर में और पेट में पेन्स जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी आपको होता है। चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जनरली आपको वोमिटिंग और नौसिया और ये सब आता है, चक्कर वक्कर आता है। उस समय आपको कमर में, पेट में और पैरों में पेन नहीं होता है, ना उस समय आपको मूवमेंट समझ आता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उस समय बन रहा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और वो मूवमेंट भी करता है तो आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उस समय आप कंसीव कर लिए होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वोमिटिंग होता है, आपको चक्कर आता है। तो ये सब होता है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। वहीं पे जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते आपको 4, 5 या फिर किसी किसी को 6 मंथ आफ्टर भी वो मूवमेंट पता चलता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन किए तो आपको मूवमेंट पता चलने लगेगा, आपके पैरों में, कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ट्राइमेस्टर वाइज, जैसे जैसे आपके मंथली बढ़ता है, जैसे 4 मंथ, 5 मंथ, थोड़ा थोड़ा करके जैसे आपका पेस जो है ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है पेन्स, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं, नॉर्मली पेन होता है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसा पेन होता है। लेकिन वहीं पे किसी किसी को पेट में ज़्यादा पेन रहने की शिकायत रहती है, तो किसी किसी को कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो सबकी प्रेगनेंसी में ये जो पेन है वो होता ही है। किसी किसी को क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को नहीं होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है, किसी किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके पेन होता है। तो सबके अपने बॉडी होते हैं, और क्योंकि बच्चा जो है आपसे कैल्शियम, आयरन ये सब ले रहा होता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप कैल्शियम की मेडिसिन लीजिए, कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। इसकी कमी की वजह से आपको आपके कमर में पेन हो सकता है। आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका बच्चा जो है आपसे ब्लड ले रहा होता है, तो आपको ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसको पूरा करने के लिए आपको कोई भी चीज़ उस समय डबल करना पड़ता है। जैसे आप कैल्शियम वाली चीज़ें तो खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए आपको डॉक्टर कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं, आयरन की मेडिसिन देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको वीकनेस फील ना हो, बच्चे को प्रॉपर मात्रा में, क्योंकि बच्चा तो आपसे जितना लेना है वो लेगा ही, तो आपको वीकनेस फील होता है। इसीलिए आप दवाइयाँ कभी भी स्किप ना करें। जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वो एक भी दिन आप ऐसा नहीं करें कि हाँ दवाई किसी को खाने का मन नहीं करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में खाना पड़ता है। मुझे भी दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 9th मंथ तक मैंने अपनी सारी मेडिसिन्स लिया था, चाहे वो सुबह की हो, रात की हो, किसी टाइम का मेडिसिन हो मैं खाती थी। तो आप भी बिल्कुल स्किप ना करें अपनी मेडिसिन्स।
जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी को पेट में पेन होता है, तो क्योंकि बच्चा जो है बन रहा होता है, मूवमेंट नहीं कर रहा है या मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, आप एक जगह बैठे रह गए, एक जगह आप ऐसे अनकंफर्टेबल होकर लेटे हैं जिसमें बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं है, आप भी कंफर्टेबल नहीं है, इसकी वजह से भी पेन हो जाता है। गलत चीज़ें खा लिए हैं जिसकी वजह से आपका ऑयली ज़्यादा फूड खा लिए हैं, आपका बीपी हाई हो गया है, आपका लो हो गया है, जो भी कारण होता है, छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान देना होता है आपको प्रेगनेंसी में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे लेट खाने की आदत, लेट खाने से आपको आपके जो पचेगा नहीं आपका खाना, आपको लगेगा ये अधिकतर होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट ट्राइमेस्टर तक ये रहता है। मुझे भी ये प्रॉब्लम था कि मेरा गला के पास हमेशा लगता था कि खाना रखा हुआ है, तो इसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप ये जल्दी खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब कमर के पेन्स अधिकतर बोला जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तब आपको कमर में पेन होता है, तो अधिकतर लेडीज़ जो होती हैं बेबी बॉय के टाइम उनका ये मानना होता है कि हाँ मेरे कमर में पेन रहा था, तो मुझे भी अपने बेबी बॉय के टाइम पे कमर में पेन रहा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कमर में पेन हो रहा है तो आपको बेबी बॉय ही होगा, अगर आपको पेट में पेन हो रहा है तो बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि कुछ ट्राइमेस्टर तक मुझे पेट में भी पेन होता था और कमर में भी पेन होता था। क्योंकि पेट में इसलिए आपको पेन हो सकता है क्योंकि बच्चा जो है मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से पेन हो जाता है। तो ये अधिकतर केसों में सही साबित होता है। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल नहीं होता है, नहीं, अधिकतर केसों में ये सही भी साबित होता है, लेकिन कुछ परसेंट केस में ये गलत भी साबित होता है। जैसे मेरे केस में सही साबित हुआ था और मेरी बहन के केस में भी सही साबित हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी प्रेग्नेंट, उसके केस में भी सही साबित हुआ था। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पेट में पेन रहा था लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ है, मुझे कमर में पेन रहता था लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो मुझे उनसे पता चलता है कि हाँ पेट में पेन होने से भी बेबी बॉय हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी प्रेगनेंसी के दौरान कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है। और कमर में पेन होना, पेट में पेन होना, जांघ में पेन होना, पूरे बॉडी में पेन होना प्रेगनेंसी में होता है, हर टाइम होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कितना पेन होता है, क्योंकि मैंने भी पेन फील किया था। वो ऐसा पेन होता है ना कि कोई नहीं समझ सकता है। कुछ देर के लिए पेन आता है, फिर चला जाता है, फिर आपको पेन होगा, फिर चला जाएगा। कभी राइट साइड आपको, और राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बच्चा जो है जिस तरफ ज़्यादा रहेगा, जिस तरफ ज़्यादा मूवमेंट करेगा, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा थोड़ा पेन हो सकता है। तो लेफ़्ट राइट वहीं पे कहा जाता है कि अगर आपको राइट साइड फील हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, लेफ़्ट साइड फील हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। लेकिन बेबी का पोजीशन जो होता है वो कुछ महीनों में बेबी जहाँ कंफर्टेबल होता है वो वहाँ मूवमेंट करता है। कुछ बेबी लेफ़्ट साइड रहते हैं, कुछ बेबी राइट साइड रहते हैं, तो उसी में अधिकतर बेबी बॉय जो होते हैं लेफ़्ट साइड ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेरा जो बेबी बॉय था वो राइट साइड ज़्यादा रहता था और बेबी गर्ल लेफ़्ट साइड रहते थे। तो ये दोनों चेंजेस थे दोनों में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है, नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर। और आपका कोई क्वेश्चंस या फिर डाउट्स रहा होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का कमेंट्स, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कराता है और मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक्स और कमेंट्स देखकर। तो प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट छोड़ कर जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है ये भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।